नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, विशेषकर छठी कक्षा के छात्रों का। आज हम इस वीडियो में छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 10वें पाठ कृषिका कर्मवीरा का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ, संधि विच्छेद, अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप देखते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ। तप्तु, तपाई, जलाई, विपुलम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणी जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वारितुम दूर करने में, समम समर्थ, शस्य पूर्णानी फसल से युक्त, दरिद्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलऊ भूख प्यास से बेचैन। अब सबसे पहले देखते हैं श्लोक संख्या 1। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु, सूर्य है जमा तप्तु, कि सूर्य तपे, सूर्य गर्मी दे। मेघा वा वर्षन्तु, मेघा बादल, या बादल, वर्षन्तु वर्षे, विपुलम जलम अत्यधिक जल बरसाएं, कि बादल अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका कृषिको, कृषिका किसान की पत्नी, कृषिको किसान, कि किसान पति पत्नी, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि सर्दी की ऋतु में भी, सर्दी में भी, कर्मठौ मेहनती होते हैं, लगे रहते हैं। सूर्यस्तप्तु, कि सूर्य तपे। मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघा बादल, विपुलम जलम अत्यधिक जल, वा या वर्षन्तु बरसाएं। कृषिका कृषिको, किसान पति पत्नी, नित्यम सदा, शीतकाले अपि, शीतकाले जमा अपि, शीतकाल में ठंड में भी, हमेशा, कर्मठौ मेहनती होते हैं, मेहनत करते रहते हैं। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेंगे। सूर्य गर्मी दे या बादल ढेर सारा पानी बरसाए, लेकिन किसान पति पत्नी हमेशा सर्दी में भी मेहनती होते हैं, अपने खेत में लगे रहते हैं, गर्मी सर्दी की वह परवाह नहीं करते। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म, गर्मी में, गर्मी की ऋतु में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, कि गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से भरा हुआ, शीते सर्दी में, कंपमयम कांपता हुआ, सदा सदा हमेशा ही, हलेन च कुदालेन हल या फावड़े से, खुदाल से, तव वे दोनों, कौन, किसान पति पत्नी, तू तो क्षेत्राणी खेत को, कर्षतः जोतते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, की गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ, शीते और सर्दी की ऋतु में कंपमयम सदा सदा कांपते हुए, हलेन च खुदालेन तौ वे दोनों, किसान पति पत्नी, हल और खुदाल से, हल या और फावड़े से, क्षेत्राणी खेत को, कर्षतः जोतते हैं। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो, सर्दी में कांप रहा हो, तब भी हल और फावड़े से वे दोनों, किसान पति पत्नी, खेतों में, खेती के काम में, खेत को जोतते ही रहते हैं, खेत के काम में लगे ही रहते हैं, वे मेहनत करते ही रहते हैं। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। पादयोर्न पदत्राणी शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न, पादयोः जमा न, पैरों में नहीं है, पदत्राणे जूते, शरीरे और शरीर पर, वसनानि नो वस्त्र नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम गरीबी का जीवन, कष्टम कष्ट से भरा हुआ है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम सुख तो दूरे दूर ही तिष्ठति रहता है, कि सुख तो उनसे निश्चित रूप से दूर ही रहता है। एक बार फिर देखेंगे।
पादयोर न, पादयों पैरों में, न नहीं, पदत्राणे जूते, पैरों में जूते नहीं होते उनके, शरीरे वसनानीनो, और शरीर पर वस्त्र कपड़े उसके शरीर पर नहीं होते, निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका गरीबी का जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर उनके कपड़े नहीं हैं, और गरीबी का जीवन कष्ट युक्त होता है, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। कि वे किसान दंपति इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी उनका गरीबी का जीवन वे बिताते हैं, और सुख तो उनसे बहुत दूर होता है। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितुं श्रमं तथापि करं वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं घर, जीर्णम टूटा फूटा पुराना, उनका पुराना घर, न वर्षासु वर्षा की ऋतु में, वृष्टिम बारिश को, बारिश के पानी को, वारितुम रोकने में, न समम समर्थ नहीं होता, तथापि फिर भी, कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यन्ति, फिर भी कृषिकाणाम किसानों की, कर्म वीरत्वम कर्म वीरता काम में लगे रहने की आदत, न नश्यति खत्म नहीं होती, वे मेहनत करते ही रहते हैं। एक बार फिर देखेंगे। गृहम जीर्णम न, उनका घर पुराना घर, न वर्षासु वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश के पानी को, बारिश को, वारितुम समम न रोकने में समर्थ नहीं होता, तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम कर्म वीरता कृषि का नाम किसानों की, न नश्यति नष्ट नहीं होती, उनकी मेहनत कभी भी कम नहीं होती। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। पुराना घर बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की कर्म वीरता मेहनत की आदत नष्ट नहीं होती। उनका घर पुराना होता है और बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी वे किसान इस चीज़ की परवाह ना करते हुए मेहनत करते रहते हैं। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री शर्षा जाता या शुष्का कंटका आवृता। तयोः उन दोनों के, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि अन्न से भरे हुए सर्वदा सदा रहते हैं। कि तयो शर्मेण उनकी मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि सर्वदा सदा ही हरे भरे रहते हैं, अनाज से भरपूर रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और धरती सरसा रस युक्त हो जाती, रसमयी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। या जो शुष्का, जो रूखी सूखी और कंट का आवृता और कांटों से भरी हुई थी, वह हरी भरी हो जाती है। एक बार फिर देखेंगे। तयो हो श्रमेण कि उनके द्वारा, किनके द्वारा, किसान पति पत्नी, किसानों के द्वारा, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा अनाज से भरे हुए रहते हैं। उनकी मेहनत से खेत हमेशा अनाज से भरपूर रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती सरसा रस युक्त हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। या जो धरती शुष्का, जो सूखी, कंट का आवृता और कांटों से भरी हुई थी, वह धरती फिर हरी भरी हो जाती है। श्लोक की देखेंगे। उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा अनाज से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी, वह रसमयी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। फिर सूखी और कांटों से भरी जमीन को भी मेहनत करके वे हरा भरा कर देते हैं। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यैव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम, साग सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्त्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव ही तौ वे दोनों सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर, और स्वयं क्षुधा तृषा कुलौ, और स्वयं क्या रहते हैं, वे स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हुए भी नित्यम हमेशा सबको देते हैं।
विचित्रो विचित्र हैं, अद्भुत हैं। जन पालको कि जन लोगों को पालने वाले, ये दोनों अद्भुत हैं। विचित्रो जनपालको कि अद्भुत, अद्भुत ये लोक पालक हैं, जनता को पालने वाले। साकम अन्नम, साक अन्नम, साकम अन्नम, साकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम दुग्धम दत्वा, फल और दूध देकर, सर्वेभ्य सभी को, ये विचित्र हैं, लोगों को पालने वाले। ये दोनों शुद्धा तृषाकुलौ, और आप स्वयं नित्य हमेशा भूख प्यास से व्याकुल रहकर भी सबका पालन पोषण करते हैं। एक बार श्लोक की पूरी हिंदी देख लेंगे। वे दोनों अद्भुत प्रकार के लोकपालक हैं जो सबको साग सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। दूसरों को सब्जी, फल, अनाज, दूध देने वाले अपने आप भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अब पाठ का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारणम कुरुते। सूर्यस्तप्तु वारितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि शुद्धा तृषाकुलौ। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। श्लोकांशानि योजत। श्लोक के अंशों को मिलाओ। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर पुराना, वर्षासु बारिश में, वृष्टिम वारितुम समम कि बारिश में, बरसात के मौसम में बरसात के पानी, बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं होता। हलेन च खुदालेन, हल और फावड़े से, तव तू क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों तो खेत को जोतते हैं। पादयोर न पदत्राणि, पैरों में जूते नहीं होते। शरीरे वस्नानि नो, और शरीर पर कपड़े नहीं होते। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, तयोः उन दोनों की, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि सर्वदा हरे भरे होते हैं सदा। दरिद्री सरसा जाता कि धरती हरी भरी हो जाती है, या जो शुष्का सूखी, कंटकावृता जो कांटों से भरी हुई थी वह हरी भरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। उपयुक्त कथना नाम समक्षम, उचित कथन के सामने आम हाँ, अनुपयुक्त कथना नाम, और अनुचित गलत कथन के समक्षम सामने न इति लिखता है, न लिखना है। यथा जैसे कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी में भी मेहनती होते हैं, तो आम हाँ। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत को नहीं जोतते, तो नहीं, न आ जाएगा। कई भाग देखेंगे। कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अनाज देते हैं, तो ये ठीक है, आम हाँ। कई भाग देखेंगे। कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टों से भरा हुआ नहीं होता, तो गलत है ये, कष्टों से भरा हुआ होता है किसानों का जीवन, तो क्या आ जाएगा, न। गए भाग देखेंगे। कृषक है क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, कृषक है किसान, खेत को हरा भरा, सस्यपूर्णानि अनाज से भरा हुआ, करोति करता है, क्या आ जाएगा, ठीक है ये, आम हाँ। गए भाग देखेंगे। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते ठंड में शरीर में कंपन नहीं होती, क्या आ जाएगा, न, नहीं, शरीर में, सर्दी में शरीर कांपता है। अगले भाग देखेंगे। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत से धरती हरी भरी रस युक्त हो जाती है, तो आम हाँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मंजुषात पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखता है, पर्यायवाची पद्य छाट कर लिखने हैं, तो वसनानी, वसनानी वस्त्राणी, सूर्य है, रवि, तृषा पिपाशा प्यास, विपुलम अधिकम, जीर्णम पुराना प्राचीनम, धरित्री धरती पृथ्वी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मंजुषाते हैं विलोम पदानी चित्वा लिखते हैं, मंजुषा से विलोम पद छाट कर लिखने हैं। सुखम, क्या आ जाएगा, दुखम, दूरे दूर, पार्श्वे पास में, निर्धनम गर्भ, धनिकम धनी, समम समर्थ, विपरीत क्या हो जाएगा, असमम असमर्थ, ग्रीष्म में गर्मी में,
शीते सर्दी में, सरसा रसयुक्त, निरसा रस से रहित। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या भाग देखेंगे। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं। कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और कुदाल से, फावड़े से खेतों को जोतते हैं। ख भाग देखेंगे। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किनकी मेहनत काम करने की आदत खत्म नहीं होती। कृषि का नाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसानों की मेहनत करने की आदत खत्म नहीं होती। यह भाग देखेंगे। श्रमेण का सरसा भवति, मेहनत से क्या हरा भरा हो जाता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत से पृथ्वी हरी भरी रसयुक्त हो जाती है। यह भाग देखेंगे। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति, किसान सबके लिए सब्जी, अनाज, फल और दूध देते हैं। अगले भाग देखेंगे। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से क्या दूर रहता है। कृषकात् सुखम दूरे तिष्ठति, किसान से सुख दूर ही रहता है। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझे। आप आशा है आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।